बीपीएससी सामान्य अध्ययन एमसीक्यू सीरीज हिंदी लेक्चर 24। पहला प्रश्न, एक सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ए. बक्सर, बी. पटना, सी. भोजपुर, डी. नालंदा, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, दो दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ए. दक्कन का पठार, बी. सेंट्रल हाईलैंड, सी. छोटा नागपुर पठार, डी. मेघालय का पठार, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 3. बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ए. कैमूर रेंज, बी. खड़गपुर झील, सी. कंवर झील, डी. राजगीर हिल, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 4. ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ए. गया, बी. रोहतास, सी. नालंदा, डी. नवादा, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 5. बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ए. उत्तर पूर्व, बी. उत्तर पश्चिम, सी. दक्षिण पूर्व, डी. दक्षिण पश्चिम, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 6. निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए. पुस्तकालय, बी. ईंधन और चारा, सी. ग्रामीण खेल, डी. तकनीकी प्रशिक्षण, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ई। अगला प्रश्न, 7. संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? ए. 98, बी. 96, सी. 104, डी. 109, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 8. किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? ए. 1953, बी. 1957, सी. 1960, डी. 1972, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 9. राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? ए. स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य, बी. शिक्षक, सी. स्नातक, डी. उद्योगपति, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 10. भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित? ए. लेखा परीक्षण लेखा, बी. केंद्र राज्य, सी. नीति कार्यान्वयन, डी. अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाएं, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 11. निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ए. कार्यकारी विधान पर समिति, बी. अधीनस्थ विधान पर समिति, सी. प्रशासकीय विधान पर समिति, डी. प्रत्यायोजित विधान पर समिति, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 12. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ए. मुकदमे तथा कार्यवाही, बी. सरकारी ठेके, सी.
महान्यायवादी। डी व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 13। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ए संविधान, बी नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, सी परंपरा, डी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है ई। अगला प्रश्न 14। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ए ओडिशा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 15। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्य सतर्कता आयुक्त, डी महान्यायवादी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर है बी